जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए हम लोगों ने भाग भाग 14 का पूरा एक एक अनुच्छेद कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भाग 15। भाग 15 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। इसमें है क्या? भाग 15 में निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। जहाँ बिना समझ में आए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए एक बार वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए एक बार लाइक कर दीजिए। आइए डालिए भाग 15। ये आप लोग लिखते ही चलिएगा, ठीक है। जहाँ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डालिए भाग 15। भाग 15 देखिए क्या है भाग 15 में? निर्वाचन निर्वाचन आयोग के बारे में, ठीक है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद है हमारा, अनुच्छेद है 324 से लेके 329 तक। चलिए इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1951 को। चलिए पॉइंट डाल के लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? निर्वाचन आयोग का आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1951 को, ठीक है। याद रखिए, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। निर्वाचन आयोग का गठन हमारा कब किया गया था? 25 जनवरी 1951 को। उसके बाद अगला पॉइंट डाल के देखिए, डालिए अगला पॉइंट डालिएगा। देखिए क्या है? 1951 से 1951 से 1952 के बीच, 52 के बीच के बीच पहले आम चुनाव हुए, ठीक है। पहले आम चुनाव हुए थे, ठीक है। चुनाव हुए, ठीक है। ये हमारा क्या है? 1951 से 52 के बीच पहले आम चुनाव हुए। उसके बाद अगला पॉइंट डालिएगा। देखिए क्या इसमें? एक मुख्य एक मुख्य एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य 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 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं आयुक्त होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति इसकी नियुक्ति कौन करता है बताइए आप लोग? इसकी नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति करता है, ठीक है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डालिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? देखिए 1993 में ये तीन सदस्यीय निकाय था। 1993 में ये 3 सदस्यीय निकाय था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डालिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्या है? निर्वाचन आयोग का निर्वाचन आयोग का आयोग का कार्यकाल कार्यकाल बताइए कितने समय तक का होता है? निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने समय तक का होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए निर्वाचन आयोग कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आयु तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डालिएगा। देखिए क्या है? पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? पहले निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन निर्वाचन आयुक्त आयुक्त कौन थे? चलिए बताइए कौन थे? भारत के सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? बताइए आप लोग कमेंट्स करके। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? कमेंट्स करिए और बताइए। सबसे पहले सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, चलिए डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है? देश
कि एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त चुनाव चुनाव आयुक्त कौन थी बताइए। आयुक्त कौन थी? देश की एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त कौन थी बताइए आप लोग कमेंट्स करके। कौन थी? वी एस वी एस रमा देवी। कौन थी? वी एस रमा देवी। ठीक है, देश की एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? वी एस रमा देवी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। वर्तमान में वर्तमान वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आयुक्त कौन बताइए? कौन कौन बताइए आप कमेंट्स करिए। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको समझिएगा, इसको समझिए, बहुत अच्छे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 15 का निर्वाचन आयोग का। देखिए फिर समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले पॉइंट का है निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1951 को। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 1951 से 1952 के बीच पहले आम चुनाव हुए थे। ठीक, उसके बाद देखिए एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, फिर उसके बाद 1993 में ये 3 सदस्यीय निकाय था। जो निर्वाचन आयोग था ये 1993 में क्या था? 3 सदस्यीय निकाय था। निर्वाचन आयोग का गठन, निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, या तो 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, पहले निर्वाचन आयुक्त कौन? ये हमेशा पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। एकमात्र देश की महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? वी एस रमा देवी थी। ठीक है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, जहां दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स करके बताइए। सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ये नोट करिए इसको। ये डालिएगा अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 हम लोगों ने पॉइंट पूरा देख लिया है, अच्छे समझिएगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग। क्या है? निर्वाचन निर्वाचन आयोग। जिसे हम क्या बोलते हैं? संवैधानिक निकाय। निर्वाचन आयोग जिसे हम संवैधानिक निकाय बोलते हैं। इससे देखिए ये क्या है? निर्वाचन आयोग 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग जो है 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 देखिए इसमें क्या है? कोई भी राज्य की सरकार कोई भी कोई भी राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार केंद्र की सरकार भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति के धर्म मूल वंश जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने से मना नहीं कर सकती। देखिए ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 324 हमारा क्या कहता है? कोई भी राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति के धर्म मूल वंश जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने से मना नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 26 अनुच्छेद 326। देखिए ये अनुच्छेद 325 है, ध्यान रखिएगा।
अनुच्छेद 325, ठीक है। अनुच्छेद 324 में था निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 325 में मतलब ठीक था कि कोई कोई भी राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति के धर्म, लिंग, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। अनुच्छेद 326, देखिए अनुच्छेद 326 हमारा क्या है। लोकसभा लोकसभा अथवा विधानसभा अथवा लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होगा, ठीक है। देखिए क्या है 326, लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होगा। उसके बाद देखें अनुच्छेद 327 अनुच्छेद 327, देखिए अनुच्छेद 327 क्या है। संसद निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाना, ठीक, ध्यान रखिएगा। क्या है हमारा अनुच्छेद 327 क्या है, संसद निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाना। चलिए देखिए अनुच्छेद 328, डालिए अनुच्छेद 328, देखिए अनुच्छेद 328 क्या है। राज्य विधानमंडल का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति के बारे में, ठीक, ध्यान रखिएगा। क्या हमारा अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल के संबंध में, राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए आइए देखें अनुच्छेद 329, देखिए क्या है। चुनाव संबंधित विषयों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक की बात करता है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए अनुच्छेद 329 हमारा क्या कह रहा है, चुनाव संबंधित विषयों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक की बात करता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये देखिए भाग 15 का जितना भी अनुच्छेद था, ठीक है, मैं जो पॉइंट शुरू में दिखाया वो, और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, एक एक पॉइंट आप लोग अच्छे से देखिएगा, पूरा नोट भी कर लीजिएगा। जहाँ दिक्कत आए आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।